बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम काइंड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के ऊपर बात करेंगे। ये लेक्चर्स बेटा मुझे थोड़ा लेंथी लगा, तो पहले मैंने इसको कंपोज किया और बाद में जो है मैं आपसे वो डिस्कस कर दूँ। बेटे याद रखिएगा, इस क्लास के अंदर हम मोरालिटी प्ले के ऊपर बात करेंगे, मिरेकल प्ले के ऊपर बात करेंगे, इंटरल्यूड भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक तरह का प्ले है, एक सीन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो हमारे पास ट्रेजेडी है उसके ऊपर भी बात हम करेंगे, कॉमेडी के ऊपर बात करेंगे, ट्रेजाइक कॉमेडी के ऊपर हम बात करेंगे, और साथ साथ जो अरिस्टोटल ने हमें 3 यूनिटीज़ दी हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास चंद ये आप मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास चंद ड्रामेटिक टेक्निक है, ड्रामेटिक टेक्निक से उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास डायलॉग है, मोनोलॉग है, सललिक्वी है, असाइड है, ट्रेजिक हीरो है, ठीक है बेटा, कॉरस है, कॉमिक रिलीफ है, हमार्शिया है, ठीक है। याद रखिए कि उसको हम ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, हमार्शिया को हम क्या कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ। इधर मैं लिखता भी हूँ आपके लिए, ट्रेजिक फ्लॉ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कैरेक्टर है, कतारसिस, क्लाइमैक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, एंड हैब्रिस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है हम मोरालिटी प्ले के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास मोरालिटी प्ले कौन सी प्ले है। बेटा याद रखिएगा, आप ज़रा इससे अंदाज़ा लगाए कि मोरालिटी प्ले हमारे पास वो प्ले होते हैं जो सोसाइटी के अंदर वर्चूज़, जो वाइजेस है, जो नेकियां है और जो बुराइयां है, वो आपको प्रेजेंट करे, मतलब जो मॉरल के ऊपर आपको काम करे, अखलाकियात के ऊपर आपको काम करे, और क्या करे, वो आपको पर्सनिफाइड फिगर के थ्रू जो है वो आपके सामने लाए। नेक्स्ट हमारे पास है मिरेकल प्ले। अब बेटा ये हमारे पास कौन सा प्ले है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। मिरेकल प्ले हमारे पास उस प्ले को कहते हैं जो कि मोजज़ाती जैसे प्ले कहते हैं, आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सेंट एंड सेजेस होते हैं, ठीक है बेटा, जो बुजुर्ग और औलिया होते हैं। वो प्ले जो है हमारे पास मोस्टली 13-14 सेंचुरी के टाइम पे जो मिरेकल, बल्कि 13 सेंचुरी के और मिजरी प्लेस बहुत ज़्यादा। इंटरल्यूड बेटा हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने मिस्ट्री प्ले का नाम सुना होगा। मिस्ट्री प्ले वो हमारे पास ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर हमारे पास बिब्लिकल थीम्स होते हैं, मतलब बाइबल से उठाए गए थीम से वो थीम्स इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। उसके अंदर बेटा आपको एक सीन आता है जो कि आपको कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो जो सीन आपको मिरेकल या मिस्ट्री प्ले के दरमियान जो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है, उस सीन को हम कहते हैं इंटरल्यूड्स। दोबारा मैं आपको वो करते हूँ कि द सीन that provides comic relief in between the serious scenes of जो हमारे पास मोरालिटी प्ले है या जो हमारे पास मिरेकल प्ले है। मिरेकल प्ले है, इस दौरान जो है आपको थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ जैसा प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरल्यूड, ठीक है बेटा, इंटरल्यूड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेजेडी। बेटा अब ट्रेजेडी हमारे पास क्या होता है, याद रखिए ये हमारे पास एक तरह का प्ले है। ट्रेजेडी हमारे पास एक तरह का प्ले है, एंड द प्ले कंप्राइज ऑफ ट्रेजिक सीन। इसके अंदर बहुत सारे ट्रेजिक सीन होते हैं, ठीक है बेटा, एंड गिव्स अ ट्रेजिक एंडिंग। और वो आपको क्या करेगा, एक ट्रेजिक एंडिंग वो आपको जाहिर करेगा, मतलब उस प्ले का एंड भी बड़ा ट्रेजिडी होगी। अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं तो आप शेक्सपियर का ओथेलो प्ले उठाए या उसका हैमलेट प्ले आप उठाए तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज अ ट्रेजिडी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमेडी। तो कॉमेडी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ट्रेजिडी।
ट्रेजिडी, ये हमारे पास कौन सा प्ले होते हैं बेटा? इट्स अ काइंड ऑफ प्ले विच बिगन्स विद एडवर्सिटी, याद रखिएगा, डिस्कॉर्ड, ये एक बुरा हाल से वो शुरू होते हैं, लेकिन इसका एंड जो है वो हैप्पीनेस आपको शो करेगा। तो ट्रेजिडी हमारे पास वो होते हैं जिसका एंड हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर पूरे सीन भी ट्रेजिक होते हैं, गम वाला होते हैं, और इसका एंड भी हमारे पास गम वाला होता है। जबकि कॉमेडी इसके अंदर जो वो शुरू वो एडवर्सिटी से अगर शुरू होता है, लेकिन इसके एंड जो है वो हैप्पी होता है। अब हमारे पास एक ट्रेजिक कॉमेडी हमारे पास क्या होता है, तो याद रखिए बेटा, ये ट्रेजिक कॉमेडी अ काइंड ऑफ प्ले है। अब मैं आप देख सकते हैं बेटा, मैं प्रॉपरली इसको अब मैं लिख भी चुका हूँ कि ये हमारे पास एक काइंड ऑफ प्ले है, इन विच बेटा ये एक प्ले है इन विच ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स और मेंटल। तो बेटा इसके अंदर आपको ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स दोनों मिलते हैं। इट वायलेट्स द रूल ऑफ क्लासिकल्स जो ग्रीको रोमन्स के रूल्स है उसको वो वायलेट करते। क्यों? वो हमें कहते हैं कि आपने अगर प्ले लिखना है तो या तो पेवर आप कॉमेडी लिखे या पेवर ट्रेजिडी लिखे, लेकिन उसने उसको प्रॉपरली वायलेट की और विलियम शेक्सपियर ने जो है उसको वायलेशन की और उसने क्या की, उसने ट्रेजाइक कॉमेडी लिखी। अगर आपको एग्जाम्पल दरकार है तो बेटा आप बिल्कुल जाके शेक्सपियर के ये प्ले उठाए, इधर मैं नेम मेंशन करता हूँ, आप विंटर टेल्स उठाए तो आपको बेटा बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ हाउ दीज आर जो है हमारे पास क्या है, हाउ दीज प्लेज आर। विंटर टेल या जो द टेम्पेस्ट है आप उसको उठाए तो आपको पता ही चलेगा कि ये हमारे पास जो होता है ट्रेजिक कॉमेडी, ये हमारे पास किस तरह के वो प्लेस होते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी जिसके अंदर आपको ट्रेजिडी एंड कॉमेडी के सीन जो है वो क्या होते हैं, मिंगल्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है इसका एंड जो है ये ट्रेजिक होता है। आपने ये नहीं बोलना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेजिक कॉमेडी है इसका एंड जो है वो ट्रेजिक होता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, एरिस्टोटल वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड ड्रामा टेस्ट, ठीक है बेटा, ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट था और साथ साथ जो है क्रिटिक भी था। कहाँ का? ग्रीक का। ही डिस्कस इन हिज बुक पोएटिक, अपने पोएटिक के अंदर जो है उन्होंने वो बोला कि दैट ड्रामा मस्ट हैव 3 यूनिटीज़, ठीक है बेटा। वो अपने पोएटिक बुक के अंदर बताते हैं कि ड्रामा के अंदर 3 यूनिटीज़ का होना लाजमी है। यूनिटी ऑफ टाइम, तो बेटा यूनिटी ऑफ टाइम के अंदर वो बोलता है कि एक प्ले जो है या एक ड्रामा जो है, ड्रामा इट मस्ट एंड इन 24 आवर्स। तो यूनिटी ऑफ टाइम में वो कहता है कि एक प्ले जो है वो 24 आवर्स के अंदर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, मतलब इससे आपने लेंथ नहीं बोलना। फिर वो यूनिटी ऑफ प्लेस आपको बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ प्लेस वो ऐसा होगा कि जो प्लेस या जो सिटिंग ऑफ लेते हो, जो सिटिंग ऑफ लेते हो, ये सिटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीन जो है ये आप वो स्कॉटलैंड में करें, एक सीन जो है आपका स्कॉटलैंड में हो और जबकि दूसरा सीन जो है आपका फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हो। ये नहीं, वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ प्लेस, मतलब आप एक ही जगह पर जो है वो सारे सीन्स को वो प्रोवाइड कर ले। फिर वो कहते हैं कि यूनिट ऑफ एक्शंस, तो वो कहते हैं कि सारे एक्शंस जो होंगे वो प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे, कि ऑल द एक्शंस शुड बी प्रॉपरली and logically connected and लॉजिकली कनेक्टेड, कि जितने भी हमारे पास सीन होंगे वो सारे प्रॉपरली एंड लॉजिकली कनेक्टेड होंगे बेटा। तो ये 3 यूनिटीज़ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जो हमारे पास इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं उन्होंने तो फॉलो नहीं की। अगर शेक्सपियर ने एक प्ले के अंदर जो है इसको फॉलो की है, लेकिन उसने प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं की। एक जो हमारे पास इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं उन्होंने जस्ट 1 यूनिटी को उन्होंने वो क्या की है, उसने वर्क के अंदर वो लाया है, एंड दैट इज़ द यूनिटी ऑफ टाइम, सॉरी द यूनिटी ऑफ एक्शन। इंग्लिश फॉलोड only one unity and that is the unity of action,
जो एक्शन का यूनिटी है इसको फॉलो किया, आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारे पास होता है डायलॉग। आई होप आपको 3 यूनिटीज का समझ आया। अब डायलॉग बेटा हमारे पास क्या होते हैं, वो कहते हैं कि डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स इन अ ड्रामा दैट प्रोवाइड्स द सब्सटेंस ऑफ द प्ले। उस यानी वो जो कैरेक्टर्स आपस में बातें करते हैं इसको हम कहते हैं डायलॉग, और ये जो है क्या करते हैं, वो प्ले के लिए वो सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी प्ले बनता डायलॉग से है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है मोनोलॉग। आप अंदाजा लगाइए, मोनो मीन सिंगल एंड डाई मीन टू। तो मोनोलॉग हमारे पास क्या होता है, मोनोलॉग इज अ काइंड ऑफ टेक्निक, इट मे नॉट बी ऑलवेज ड्रामेटिक, लाजमी तो नहीं कोई ड्रामेटिक है। व्हेन अ सिंगल स्पीकर इज सेइंग टू ग्रुप अप बट द अदर ऑलवेज रिमेन साइलेंट, जबकि वो जिसको जो सुनने वाले हैं वो हमेशा के लिए वो साइलेंट होंगे। ठीक है बेटा, तो मोनोलॉग का मतलब जो एक बंदा बोलता है और सब सुनते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है सोलिलोक्वी। बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास एक ड्रामेटिक टेक्निक है। इट इज स्पीच डिलीवर्ड बाय ए कैरेक्टर एलोन ऑन स्टेज। ये आपने नहीं भूलना कि एक ऐसा स्पीच है जो कि वो एक कैरेक्टर ने अकेला जो है वो स्टेज पे वो क्या करना है, वो डिलीवर करना है, एंड एक्सप्रेसिंग हिज और हर इनर थॉट्स एंड फीलिंग। यानी वो जो है अगर हम वो हैमलेट के अंदर जो हमारे सोलिलोक्वी यूज हुई है वो कहते हैं to be or not to be, to be or not to be, that is a question, that is the question। यानी मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, तो ये जो है ये क्या होता है, ये एक सोलिलोक्वी है। ठीक है बेटा, कि वो अपना इनर फीलिंग एंड थॉट्स को वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है बेटा, और ये सब प्रिटेंड करता है कि वो उसको सुनने नहीं देता जो ऑडियंस है, लेकिन वो ज़रूर सुनते हैं, और साथ साथ स्टेज के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स के हाँ होते हैं वो भी उसको सुनते हैं। यानी मोस्टली ये सोलिलोक्वी जो है ये मेन कैरेक्टर से एसोसिएटेड है। मैंने मोस्टली का बात की, ऑलवेज नहीं। अब असाइड क्या है, असाइड इज अ ड्रामेटिक डिवाइस वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस। इधर जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस को वो मुखातिब करता है, बट द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज do not hear it। लेकिन जो कैरेक्टर है स्टेज के ऊपर वो उसको सुनते नहीं हैं, do not hear it। It provides insight into characters, thoughts, feelings and intentions। aside जो है देखिए सोलिलोक्वी बंदा खुद से बातें करते हैं, जबकि aside वो डायरेक्ट उसको मुखातिब करता है, और उसके साथ जो है जो स्टेज के ऊपर जितने भी लोग मौजूद होंगे कैरेक्टर वो उसको नहीं सुनते, और असाइड का काम है कि वो उस कैरेक्टर का थॉट्स, फीलिंग एंड इंटेंशन को वो जाहिर करे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ट्रेजिक हीरो। इसके अंदर बेटा आपका बहुत सारे वो जो है वो जो ऊपर हमने जो पॉइंट लिखे हैं वो आपका ख़त्म होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं हाईलाइट भी करूँ। बेटा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हमें बताता है कि ट्रेजिक हीरो कौन सा हीरो होगा। वो कहते हैं अ ट्रेजिक हीरो इज ए कैरेक्टर, ये सबसे पहले कि ये हमारे पास एक कैरेक्टर होगा, इज ए कैरेक्टर इन अ ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी के अंदर जो है एक कैरेक्टर होगा हु पोजेसेस नोबल क्वालिटीज। इसके अंदर नोबल क्वालिटीज होंगे बट हैज अ ट्रेजिक फ्लॉ। बेटा ट्रेजिक फ्लॉ का दूसरा नाम क्या है, ऊपर हमने बयान की हमार्शिया। हमार्शिया कि इसके अंदर जो मसला होगा वो हमार्शिया का होगा, दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। और उसके अंदर कोई फ्लॉ होगा, कोई हमार्शिया होगा जो कि वो उसका डाउनफॉल का सबक बनेगा। आफ्टर हिज डाउनफॉल, अब उसके अंदर एक और चीज़ होगा, जब वो डाउनफॉल जो है वो क्या करे, वो इसका वो शिकार हो जाए, तो इट प्रोवोक्स पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। यानी जो ऑडियंस उसको सुनते हैं उसके दिल में पिटी एंड फियर आता है। पिटी एंड फियर क्यों आता है? पिटी का मतलब उसके ऊपर उसके साथ हमदर्दी, लोगों का जो ऑडियंस है उस मेन कैरेक्टर के साथ उसका हमदर्दी होता है कि अरे यार इस तरह तो नहीं होना चाहिए था उसके साथ। ये बात भूल के कि उसके अंदर जो ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो कोई है। यानी मैं आपको फॉर एग्जांपल हैमलेट के अंदर जो ट्रेजिक फ्लॉ है, या जो ट्रेजिक फ्लॉ डॉक्टर फास्टस के अंदर, वो गॉड पावर चाहता है, लेकिन एंड में जो है उसके हाथ से वो जब ब्लड लेता है और उसको वो साइन कर देता है, एंड में फिर उसको जब वो उसको ख़त्म करते हैं, मारते हैं, तो उसका ट्रेजिक फ्लॉ उसको नहीं मालूम होता, बल्कि सिर्फ उसके साथ फिटी रहम का इन फियर ऑडियंस में क्यों आता है? ताकि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा। तो
जब उस कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है तो ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फियर जरूर होगा। जब पिटी एंड फियर जो है वो ऑडियंस के अंदर आ जाए, सो नोन एज कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? जब ऑडियंस के अंदर जो है पिटी एंड फियर पैदा हो, जब वो एक ट्रेजिक सीन को देखे, इसको हम कहते हैं कैथारसिस। ठीक है बेटा, ऊपर जो है हमने हमारिशा भी डिस्कस की कि क्या है, जिसका दूसरा नाम है ट्रेजिक फ्ला, और नीचे हमने कैथारसिस को भी बयान की। अब यहाँ पर एक दूसरा, इफ अ प्रोटोगोनिस्ट सफर्स एंड डाइज ड्यू टू हिज प्राइड। अब एक प्रोटोगोनिस्ट है, वो सफर होता है, मुब्तला है अजियत में, और वो फिर वो मरता है अपने फ्राइड की वजह से। सो द फ्लॉ ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज हैब्रिस। तो अगर वो फ्राइड की वजह से उसको डेथ शिकार होता है या जो है वो मुब्तला है अजियत में, तो इसको हम कहते हैं हैब्रिस। मेरे ख्याल में पूरा जो है हमने 3-4 पॉइंट जो है इस एक एमसीक्यूज के अंदर हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेक्स। तो बेटा क्लाइमेक्स हमारे पास क्या है? द पीक ऑफ द इम्पोर्टेंस इन अ प्ले, यानी प्ले के अंदर जो इम्पोर्टेंस का पीक होता है, इसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स। ठीक है बेटा। हाँ, इन अ स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर भी पीक होगा। द पॉइंट वेयर द राइजिंग ऑफ एक्शन एंड्स, जिधर एक्शन का राइजिंग खत्म होते, एंड द फॉल बिगन, और जिधर फॉल शुरू हो जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमिक रिलीफ। अब कॉमिक रिलीफ हमारे पास क्या है? तो कॉमिक रिलीफ अब इधर में ह्यूमरस सीन इन बिटवीन अ सीरियस सीन। बहुत सारे जो है सीरियस सीन्स है, इसके दरमियान जो है एक खुशी वाला सीन आ जाए। ठीक है बेटा। और वो क्या करे? वो छोटे से टाइम के लिए जो सारे ऑडियंस का जो टेंशन है वो फॉर मोमेंट जो है वो ख़त्म करे। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कॉमिक रिलीफ। तो बेटा ये हमारे पास हुआ आज। एक और पॉइंट बेटा हमसे रहता है जिसका नाम है कोरस। अब बेटा कोरस हमारे पास क्या है? कोरस बेटा याद रखिएगा, कोरस हमारे पास एक तरह का CHORUS है, कोरस। ये हमसे रहा है, अभी मैं इसको भी बयान करता हूँ। याद रखिए जब ग्रीक प्लेस होते थे, इन ग्रीक प्लेस बेटा कोरस उसके टाइम पे ज़रूर होता था। कोरस उस टाइम पे ये ज़रूर होता था। ठीक है बेटा। और कोरस का काम क्या था? कोरस ये हमारे पास ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स थे, ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स थे। ठीक है बेटा। कोरस हमारे पास एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर था इन द क्लासिकल ग्रीक प्लेस में। ग्रीक प्लेस के अंदर एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर था। ठीक है बेटा। फिर मैं मजीद आपको वजाहत करता हूँ। ठीक है। ग्रुप ऑफ परफॉर्मर था और वो कलेक्टिवली जो है वो क्या करते थे? कलेक्टिवली वो कमेंट करता था। किस चीज़ के ऊपर कमेंट करता था? जब कोई आवाज़ आता था या कोई ड्रामेटिक कोई एक्शन होता था, दे कलेक्टिवली commented on a ड्रामेटिक एक्शन के ऊपर। यानी अब मैं थोड़ा आपको ज़्यादा वजाहत करता हूँ कि वो क्या होता है। कोई एक्शन होता तो मेन कैरेक्टर ये बोल देता कि ऐसा है, तो ऊपर पीछे जो स्टेज पे ग्रुप ऑफ डांसर्स है या एक्टर्स हैं, उन्होंने हाँ ऐसा है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है उसके बाद के ऊपर वो कमेंट करता था। फिर बाद में जो है बेटा ये कोरस ख़त्म हुई और इंग्लिश प्लेस के अंदर जो है क्या हुआ? इंग्लिश प्लेस के अंदर फिर कौन आया? इंग्लिश प्लेस के अंदर फिर जो है फूल कैरेक्टर आया। जैसे कि शेक्सपियर के प्लेस में बहुत सारे फूल्स है, हर एक प्ले के अंदर फूल्स है। ठीक है बेटा। तो बेटा आई होप आपको थोड़ा बहुत इस पर समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अभी अफ्तारी का टाइम भी है। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। कोई सवाल ना हो तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा।